दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सपोनेंट्स क्लास नाइन्थ का नंबर सिस्टम का जो एक पार्ट है उसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें ना मोस्टली बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जिसमें m माइनस एन को प्रूव करना है 1 के बराबर है और ऐसा कुछ आपको एक एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं, एक इक्वेशन दी हुई है आपको। ठीक है, तो इसको ना हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट को जैसे कि इसमें जो जो चीज़ें आपको गिवन है ना उसको जूम करके देखेंगे, यानी कि उस हर एक चीज़ को, जैसे कि 9 की पावर n है, 3 की पावर 2 है, हर एक को अलग से समझेंगे पहले। ठीक है, और फिर इसमें उतारेंगे तो देखना बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपके पास 9 की पावर n है, तो बच्चों आप सबको पता है 9 की पावर n को मैं अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, आपको पता है 9 को आप क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी गिवन है n, तो आपने 9 की जगह लिखा 3 का स्क्वायर और उसकी पावर आपको दिख रही है n है। ठीक है, 9 अब 3 का स्क्वायर है तो 2 इंटू n कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2n। ये सबको आता है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 2n। 9 की पावर n की जगह अब मैं क्या पुट करने वाला हूँ, 3 की पावर 2n। अब और एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, इसके पास भी n है और इसके पास भी n है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो 9 की पावर n को तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 2n, और बीच में ये मल्टीप्लाई भी आपको दिख रहा है और इसकी पावर भी n है, 3 की पावर कितनी है, n। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है जब बेस सेम है और पावर क्या हो जाएंगी, अब ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 2n प्लस n, यानी कि 3 की पावर 3n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। n वाली टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई कर दिया इधर। ठीक है, ये भी सिंप्लीफाई हो चुका है, ये भी सिंप्लीफाई हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पे आपको 27 की पावर n दिख रहा होगा, 27 की पावर n, तो 27 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है, n। 27 की जगह तो लिख दिया 3 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है, n, तो ये हो गया 3 की पावर 3n। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैं 9 की पावर n की जगह लिख दूंगा 3 की पावर 2n। ठीक है, और अभी अभी मैंने बताया 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n हो जाएगा। तो बेसिकली मैं इसकी जगह और इसकी जगह डायरेक्ट अब ये लिख दूंगा 3 की पावर 3n, क्योंकि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया ये अब 3 की पावर 3n है, क्योंकि इसकी पावर भी n थी, इसकी पावर भी n थी, दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 9 की पावर n इसी चीज़ को लिख लेते हैं, 3 की पावर 2, 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया कि अब मैं 9 की पावर n को क्या बोलूँगा, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा कितना आया था, 3 की पावर 3n। तो इसकी जगह और इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 तो एज इट इज लिख देना। मैंने लिखा था 27 की पावर n को, 27 की पावर n को 3 की पावर 3n, तो आप लोग लिख दो 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3n इंटू 2 की पावर 3 एज इट इज़ इक्वल्स टू 1/27, वो भी एज इट इज़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर 3n तो कॉमन है। अब बच्चों कॉमन कैसे देखा जाता है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर 3n कॉमन है। कैसे, 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n। ठीक है, अब बच्चों देखो ध्यान से, 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n कॉमन ले लो। यहाँ ये 3 की पावर 3n किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 1 से तो हो ही रहा होगा, है ना। तो 3 की पावर 3n जैसे ही कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 3 की पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। तो 3 की पावर 3n इंटू 8 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब फिर से देखो, अगर मान लो ऐसा होता, कंपेयर करो, मान लेते हैं यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
अगर आप x कॉमन लेते हो तो क्या बचता है, x माइनस वन बचता है ना, यहाँ वन आ जाता है ना, क्योंकि x तो बाहर चला गया, बचा क्या 1। ऐसी 3 की पावर 3n अगर बाहर चला जाएगा ये 1 बचेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 को मैं अब ये भी लिख सकता हूँ। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, न्यूमरेटर जो था हमारा उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3n इंटू 8, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 की पावर 3n इंटू 8 अपॉन 3 की पावर 3, यहाँ पे m है, 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब कितना होता है, देखो बच्चों 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। 2 का क्यूब मतलब 8, तो मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ इक्वल्स टू 1 अपॉन में 27। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता है 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है कि 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा। अब क्या बचा, हमारा बचा 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इक्वल्स टू 1 अपॉन में 27, ठीक है बच्चों। अब और जूम करते हैं, अब इसको और अलग से देखते हैं। देखो आपके पास है 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m, ठीक है बच्चों, ये आपके पास। आपको पता है कि जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी, ये तो सबको पता है। जैसे कि मान लो 2 की पावर 3 है अपॉन 2 की पावर 1 है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। सेम यहाँ पे बेस 3 है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर 3m, बस इन दोनों को क्या किया, माइनस कर दिया। तो अब हमें पता है हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर 3m इक्वल्स टू 1 अपॉन में 27 है। देखो बच्चों 1 अपॉन में 27 है, सबको पता है। इसको मैं 27 की पावर -1 भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी पता है ना, a की पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में a की पावर m। आपको 1 अपॉन में a की पावर m गिवन था, है ना, आपने बस ऊपर लिख दिया उसको, इसकी पावर कुछ नहीं थी, 1 थी, तो ऊपर आएगा तो 27 की पावर कितनी हो जाएगी, -3। या फिर आप क्या कर सकते थे, 1 अपॉन में 27 को लिख सकते थे 1 अपॉन में 3 की पावर 3, यानी कि आप ऊपर अगर लाओगे इसे तो ये माइनस में हो जाएगा। इसी को 1 अपॉन में 3 की पावर 3 को 3 की पावर -3 लिख दो, है ना। तो आप 1 अपॉन में 27 की जगह क्या लिख दोगे, 3 की पावर -3। देखो बच्चों अब तो बहुत आसान है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो जब भी ऐसा हो आपको बस आग बंद करके क्या लिखना है, ऑन कंपेयरिंग, यानी कि ये भी 3 है, ये भी 3 है और इक्वल का साइन है। तो जब भी ऐसा हो तो बच्चों इनके पावर्स को इक्वल रख देना, इनके पावर्स को इक्वल रख देना, पावर्स को इक्वल रख देना। जब भी ये दोनों इक्वल दिख रहे हो आपको, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इनकी पावर्स को आपने क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। उससे पहले ऑन कंपेयरिंग लिखना मत भूलना बच्चों। अब 3 कॉमन ले लो, n माइनस m बचेगा इक्वल्स टू -3। उसके बाद 3 यहाँ मल्टीप्लाई का वहाँ जाके डिवाइड हो गया, ये हो गया -3/3। 3 से 3 कट, आंसर आ गया -1 n माइनस m, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है, m माइनस n इक्वल्स टू 1, ठीक है, और पर यहाँ पे दे रखा है n माइनस m इक्वल्स टू -1। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है m माइनस n इक्वल्स टू 1, ये लाना है कैसे भी करके। आप क्या करो ना, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का n है उधर जाके -n हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो लिख दो ये माइनस का है उधर जाके प्लस, ये प्लस का उधर जाके माइनस, ठीक है। सॉरी, ये माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया था, मैंने अभी भी साइन चेंज नहीं किया था, तो यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ये माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया, ये प्लस, ये माइनस का है -m है उधर जाके प्लस, ये प्लस का उधर जाके माइनस, बस यही तो करना था।